तो उस गांव का मक्खनपुर था, पर उस गांव के किसी भी गांववासी को मक्खन बनाना नहीं आता था। उस गांव के लोग मक्खन निकालने की चाहे कितनी भी कोशिश कर लेते, पर वो मक्खन निकाल ही नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उस गांव के सभी लोग मक्खन के स्वाद के लिए तरस कर रह जाते थे। एक दिन की बात है, उस गांव की एक औरत जिसका नाम कोमल होता है, उसका मक्खन खाने का बहुत मन हो रहा था। तो वो सोचने लगती है, मक्खन खाए हुए कितना समय हो गया, मक्खन खाने का बड़ा मन हो रहा है, क्यों ना मैं मक्खन बनाकर देखूं, शायद बन जाए। यह सोचकर वह मक्खन बनाने के लिए बैठ जाती है और जब उसका मक्खन बनकर तैयार हो जाता है तो वो बड़ी खुश होती है। बन गया मेरा मक्खन, जब वो रात को खाना खाने आएंगे तब मैं उन्हें खाने में ये मक्खन दूंगी तो वो कितने खुश होंगे। और फिर जैसे ही उसका पति घर आता है तो वो अपने पति को खाने में मक्खन देती है और कहती है, पता है आज मैंने आपके लिए मक्खन बनाए हैं। तुम और मक्खन, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो? इस गांव में आज तक कोई मक्खन बना भी पाया है जो तुम बना पाओगी? ना ना ना, मुझे नहीं खाना मक्खन। अब ऐसे भी मत बोलो, एक बार चक्कर तो बताओ ना कैसा बना है। मैंने बड़ी मेहनत के साथ आपके लिए मक्खन बनाया है। और फिर जैसे ही उस औरत का पति मक्खन को मुंह में डालता है तो उसके मुंह का स्वाद बहुत खराब हो जाता है। छी, पूरे का पूरा मुंह का स्वाद खराब करके रख दिया। जब पता है इस गांव में कोई भी मक्खन नहीं बना पाया तो तुम कैसे बना सकती हो? अब तुम ही खाओ अपना बनाया हुआ मक्खन। फिर कोमल का पति गुस्से में बिना खाना खाए वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद वो उस मक्खन को चख कर देखती है। सही में इस मक्खन का स्वाद तो बड़ा ही खराब है। वो बेचारी उदास हो जाती है और उस मक्खन को उठाकर बाहर कूड़े में फेंकने चली जाती है। तभी उसे मक्खन फेंकते हुए उसकी पड़ोसन देख लेती है। अरे क्या फेंक रही हो? कुछ नहीं, मक्खन बनाया था पर वो इतना खराब बना कि बस क्या ही बताऊं। सही में हम लोग मक्खन बनाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर हम मक्खन बना ही नहीं पाते। अरे हमें तो मक्खन खाए हुए तो ऐसा लगता है जैसे सदियों हो गए। जब दूसरे गांव किसी के यहाँ जाना होता है तभी मक्खन खाने के लिए नसीब होता है। हाँ सही कहा बहन। फिर कोमल और उसकी पड़ोसन अपने अपने घर चली जाती है। फिर एक दिन उसी गांव के कुछ लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे भैया क्या बताऊं, आज मेरी धर्म पत्नी ने ऐसा बेस्वाद मक्खन बनाया कि बस क्या ही बताऊं। अरे भाई, कितनी बार बताना पड़ेगा, इस गांव में कोई भी मक्खन नहीं बना पाता। पता नहीं फिर भी क्यों बेकार कोशिश करती हैं मक्खन बनाने की। सही कहा भाई आपने, इस गांव में आज तक किसी को मक्खन बनाना नहीं आया। हाँ। वो सभी गांववासी जब बातें कर रहे होते हैं तो उन सबकी बातें एक चुड़ैल छुपकर सुन रही होती है, जिसका पता उन्हें बिल्कुल भी नहीं चलता। उन सभी की बातें सुन वो चुड़ैल बड़ी खुश होती है और उनके जाने के बाद, अरे वाह, इन गांववासियों को बेवकूफ बनाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है और ये जगह मेरे लिए बिल्कुल सही है। यहाँ मैं अपना काम आराम से कर सकती हूँ और किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा। फिर क्या था, देखते ही देखते वो चुड़ैल एक मक्खन बनाने वाली औरत बन जाती है और फिर उसी गांव में रहने लगती है। और जैसे ही रात होती है तो वो औरत चुड़ैल बन जाती है और हंसने लगती है। इन गांव वालों को तो मैं स्वाद चखाऊंगी, वो भी अपने मक्खन का, ऐसा स्वाद कि वो कभी भूल ही नहीं पाएंगे। ये कहते कहते वो चुड़ैल बड़े जोरों से भयानक हंसी हंसने लगती है। वो मक्खन बनाने के लिए एक बहुत बड़े पतीले में बहुत सारे कीड़े मकोड़े डालकर उसमें अपने कटे हुए हाथ से खून निकाल कर खून डालने लगती है। बन जा मेरे मक्खन, बन जा। और फिर जब उसका मक्खन बनकर तैयार हो जाता है तो वो अपने जादू से उस मक्खन को बिल्कुल असली मक्खन जैसा बना देती है, जिससे किसी को भी उस पर शक ना हो। और फिर वो अपने बनाए हुए मक्खन को हाथ में लेकर उसकी खुशबू सूंघने लगती है। बन गया मेरा मक्खन। कल सुबह जब गांव वाले मेरा बना नकली मक्खन खाएंगे तो उन्हें पता भी नहीं होगा कि उनके साथ क्या हो रहा है। और फिर जैसे ही सुबह होती है वो चुड़ैल एक सुंदर औरत बन जाती है और गांव में अपनी मक्खन की दुकान खोल लेती है और जोर जोर से आवाज लगाने लगती है, मक्खन ले लो मक्खन, ताजा ताजा मक्खन, ऐसा मक्खन जिसका स्वाद आप कभी भूल नहीं पाएंगे और बार बार मेरा मक्खन खाने आएंगे। उस मक्खन वाली की आवाज से गांव की सभी औरतें और कोमल उसकी दुकान पर आकर इकट्ठी हो जाती हैं और आपस में बातें करने लगती हैं। ये क्या, रात ही रात में मक्खन की दुकान कहाँ से आ गई? कल तक तो यहाँ कुछ नहीं था। फिर वो सभी औरतें उस मक्खन वाली से पूछती हैं, लगता है तुम इस गांव में नई आई हो? हाँ, मैं इस गांव में नई आई हूँ। दीदी बताओ आपको कितना मक्खन दूं? पहले अपना मक्खन चक्कर तो दिखाओ, तभी तो उसका स्वाद पता चलेगा कि तुम्हारा मक्खन सही भी है या नहीं।
हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी चखाती हूँ। फिर वो मक्खन वाली एक एक करके उन सभी औरतों और कोमल को भी मक्खन चखाती है और उस मक्खन वाली का मक्खन खाने के बाद वो सभी औरतें आपस में कहने लगती हैं, वाह, वही असली मक्खन का स्वाद, मजा ही आ गया खाकर। अब तो मैं रोज यहाँ से मक्खन ले जाया करूंगी। कम से कम अब हमें मक्खन खाने के लिए तरसना तो नहीं पड़ेगा, और जब मेरे पति मक्खन खाएंगे तो वो कितना खुश होंगे। सही कहा जीजी आपने। फिर वो सभी औरतें अपने अपने घर के लिए मक्खन खरीद कर ले जाती हैं और रात को खाने में वो सभी औरतें अपने पतियों को मक्खन खिलाती हैं और मक्खन खाते ही, वाह वाह, क्या स्वाद है, मजा ही आ गया मक्खन खाकर। मन तो करता है बस मैं ये मक्खन खाता ही रहूं। उधर जब कोमल का पति भी वो मक्खन खाता है तो उस मक्खन की तारीफ किए बगैर नहीं रहता। भाई, जिस किसी ने भी ये मक्खन बनाया है, मन तो करता है कि अभी के अभी जाकर उसके हाथ चूम लूं। ऐसा भी नहीं है जो आप उस मक्खन वाली के हाथ चूमे। हाथ चूमने तो मेरे चूमो जी, मैंने आपको इतना बढ़िया मक्खन लाकर खिलाया है। कोमल के पति को मक्खन इतना स्वादिष्ट लगता है कि वो सारा मक्खन खा जाता है। खाना खाने के बाद वो दोनों सो जाते हैं और जब गांव के लोग भी सो जाते हैं तो वो सुंदर औरत फिर से चुड़ैल बन जाती है और नकली मक्खन बनाने लगती है। वो मक्खन बनाने के लिए फिर से बहुत सारे कीड़े मकोड़े का इस्तेमाल करती है और अपना हाथ काटकर उसमें खून डालने के बाद वो अपने जादू से मक्खन का स्वाद असली जैसा बना देती है। गांव वाले सोच भी नहीं सकते कि मेरा मक्खन खाने के बाद उन सभी लोगों के साथ क्या हो रहा है। और सुबह होने से पहले ही वो चुड़ैल से औरत में बदल जाती है। और फिर जैसे ही सुबह होती है तो कोमल देखती है कि उसके पति के गले से आवाज ही नहीं निकल रही। ये आपकी आवाज को क्या हुआ जी? रात को तो आप अच्छे खासे थे, फिर अचानक से क्या हो गया? इस तरह वो चुड़ैल अपना बनाया हुआ नकली मक्खन बेच रही थी और गांव के लोग भी उसका बनाया मक्खन के सभी लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और वो सभी एक जगह इकट्ठा होकर बातें करते हैं। समझ नहीं आ रहा भैया, ये सब हमारे गांव के लोगों के साथ क्या हो रहा है। न जाने गांव के लोगों की आवाज को क्या हो गया है। इस किसी को देखो, वो बोल ही नहीं पा रहा। ऐसा रहा तो हमारा पूरा गांव गूंगा हो जाएगा भाई, फिर कोई बात करने के लिए नहीं बचेगा। सही कहा भाई तुमने, ऐसे तो सब के सब गूंगे हो जाएंगे। पर समझ नहीं आ रहा ये सब हो कैसे रहा है। और फिर एक रात गांव का एक आदमी देर रात को खेतों से अपना काम करके अपने घर के लिए लौट रहा था। तभी वो उस मक्खन वाली के घर कुछ अजीब सी आवाज सुनकर रुक जाता है। इतनी रात इस मक्खन वाली के घर से अजीब सी कैसी आवाज आ रही है, चलो चल कर देखता हूँ। फिर जैसे ही वो आदमी उस मक्खन बनाने वाली के घर की खिड़की से झांक कर देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। बे, 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 बाप रे, ये तो चुड़ैल है। और ये क्या कीड़े मकोड़े का क्या कर रही है? तभी वो आदमी देखता है कि उस चुड़ैल ने मरे हुए कीड़े मकोड़े से असली मक्खन बना दिया। फिर वो आदमी जल्दी से जाकर गांव के लोगों को सारी बात बताता है और फिर सभी गांववासी मिलकर एक तांत्रिक के पास जाते हैं और उसे उस मक्खन बनाने वाली चुड़ैल के बारे में सब बताते हैं। ठीक है, पर तुम सबको मेरी बात माननी होगी। अब तुम सब जल्दी से उसका बनाया हुआ मक्खन लेकर उस चुड़ैल के घर चलो। फिर सभी गांववासी अपने अपने घर से मक्खन लाकर उस चुड़ैल के घर पहुंच जाते हैं और उसके घर के चारों ओर उस नकली मक्खन का घेरा बना देते हैं। फिर तांत्रिक उस घेरे पर मंत्र के साथ भभूत छिड़कता जाता है जिससे उस चुड़ैल का शरीर जलने लग जाता है। नहीं नहीं, ये क्या? मेरा शरीर इतना जल क्यों रहा है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी वो चुड़ैल उन सबको ऐसा करते देख लेती है। अच्छा, तो तुम सबको मेरे बारे में पता चल गया, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। ए चुड़ैल, छोड़ दे इन सबको। इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तू इनकी आवाज इनसे छीन रही है? मेरे पति और बच्चे की आवाज नकली मक्खन खाने से गई थी और फिर उनकी मौत हो गई। अब मैं भी तुम सबकी